तो गैस, कहने को तो हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन आज भी पढ़े लिखे लोग भी सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने में बहुत ज्यादा शर्माते हैं, झिझकते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियों को इस बारे में बेसिक चीजें पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कुछ ब्लंडर्स उनके लाइफ में हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाओ, सारे सवाल के जवाब मिलते हैं, बट कितने ही लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा पाते हैं, सेक्स एजुकेटर के पास जाकर ये सारी बातें पूछ पाते हैं? नहीं पूछ पाते हैं। हार्डली कोई होगा, स्पेशली इन इंडिया। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है, बट बात करनी चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सेक्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है। आए दिन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन बात ही बस नहीं करते हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मेरे जैसे लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, और आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते हैं हमारे चैनल को। अगर आपको छोटी छोटी शॉर्ट्स की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, जिसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप मेरे शॉर्ट्स की वीडियो जरूर देखिएगा। वहां भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, और बात करेंगे सेक्स एजुकेशन की। आजकल के लड़के लड़कियों की नॉलेज और बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आज की वीडियो बेस्ड है आपके कुछ क्वेश्चन से, जो मुझे मेरे मेल्स और कमेंट्स में, डीएम्स में रिसीव होते हैं। रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, वहां भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो और फॉलो कर लेना लाइव अपडेट के लिए। तो गाइस, मैं आपके कुछ सवाल है जो मैंने नोट डाउन कर रखा है, एक एक करके आपके सवाल में पढ़ती हूँ और जवाब देती हूँ। मैं रीड कर रही हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी, क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हो कि फ्लेवर्ड कॉन्डम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उसका क्या यूज है? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। सो गाइस, जब भी कॉन्डम्स के बारे में बात करते हैं तो हमें बस इतना पता होता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है उतनी। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 तरीके के कॉन्डम्स आते हैं, और सबको कॉन्डम यूज करना चाहिए बिफोर डूइंग सेक्स, मतलब ड्यूरिंग सेक्स आपको जरूर यूज करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आपको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो सके या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। इसीलिए आपको कॉन्डम का यूज करना चाहिए। कॉन्डम के 2 वैरायटीज होती हैं। कुछ होते हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम, जिसमें बहुत तरह तरह के फ्लेवर्स मिलते हैं, जैसे आपको आइसक्रीम में फ्लेवर मिलते हैं वैसे कॉन्डम में फ्लेवर मिलते हैं। कुछ होते हैं नॉर्मल कॉन्डम। तो जो फ्लेवर्ड कॉन्डम होता है वो स्पेशली आपके ओरल सेक्स के लिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वजाइनल सेक्स करते टाइम ही कॉन्डम का यूज करोगे। ओरल सेक्स कुछ लोगों को पसंद है, अगर आप वो करते हो तब भी आपको कॉन्डम यूज करना चाहिए। और क्योंकि कुछ लोगों को इसमें फ्लेवर चाहिए होता है तो इसलिए इसमें फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन कभी भी फ्लेवर्ड कॉन्डम को वजाइनल सेक्स के लिए यूज मत करना, वो सिर्फ और सिर्फ ओरल सेक्स के लिए ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर्स होता है, शुगरी चीजें होती हैं, जो अगर आपने वजाना में इंसर्ट की तो आपको इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की वजाना के अंदर अगर ऐसा फ्लेवर शुगरी कॉन्डम जाएगा तो वजाना तो हाय तौबा कर लेगी। तो कभी भी यूज मत करना। अब देखो, ये कितनी बेसिक सी चीज है, अब इसके बारे में कौन बताएगा? आप किससे पूछोगे? क्या डॉक्टर के पास ये पूछने जाओगे? तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं जाओगे तो कहाँ से नॉलेज मिलेगी? बी नेचुरल पे आपको गर्ल्स टॉक, बॉयज टॉक से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसी नॉलेज के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करो और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। ओरल सेक्स करते हुए कॉन्डम सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज नहीं होता है। आप ओरल सेक्स कर रहे हो विदाउट प्रोटेक्शन, तब भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने के चांसेस हो सकता है। तो उससे भी बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन यूज करना होता है। पर्पल पे आपको मिल रहा है अप टू 50% ऑफ, क्योंकि चल रहा है द पर्पल पार्टी सेल, जो कि 21 से 27 दिसंबर तक है। सो बहुत सारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हो। उनमें से कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि आज मैं आपको दिखा रही हूँ व्यायाम आयुर्वेदा का टोनर। 2 टोनर मैं आपको दिखाऊंगी, एक है रोज का और एक है लेवेंडर का। दोनों ही बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक टोनर है, बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है। फेस वॉश करने के बाद जस्ट आपको आपके फेस पे स्प्रे करना है एंड दैट्स इट। आपके स्किन केयर को जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो आपका पूरा हो जाता है। बहुत ही अच्छा हर्बल, प्योर, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री और अल्कोहल फ्री है। स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हाइड्रेट करने के साथ साथ आपके पोर्स को मिनिमाइज भी करता है। नरिशिंग, सूदिंग है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्राई कर रही हूँ व्यायाम आयुर्वेदा का टर्मरिक सीरम। बहुत ही अच्छा सीरम है, आप इसको अपने फेस पे लगाइए, थोड़ी देर मसाज कर दीजिए एंड दैट्स इट। आपकी स्किन को ये ब्राइटन अप करता है, इवन स्किन टोन करता है, ग्लो लेकर के आता है, लाइट करता है डार्क स्पॉट्स को और स्किन लाइटनिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक सीरम है, हर स्किन टाइप को सूट करेगा जैसे। सो मस्ट ट्राई दिस। सभी का लिंक दे रखा है और अप टू 50% ऑफ है, प्लस PRNY कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी मिलता है। लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीदी, मेरी शादी होने वाली है,
सो प्लीज फर्स्ट टाइम सेक्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स दे दो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे पूछूं, घर में किसी से भी पूछने से शर्म आती है और मेरे दोस्त लोगों को इस बारे में ज्यादा पता है नहीं, तो मैं क्या करूं। आपको सिर्फ बी नेचुरल को देखना है, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये सवाल तो उसने पूछा जिसकी शादी होने वाली है, बट जनरली मैं ये सारे लड़के लड़कियों को बताना चाहूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहे हो तो कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको आपको फॉलो कर लेना चाहिए ताकि लाइफ आपकी खराब ना हो। आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी एज क्या है। इंडिया में 18 साल से कम उम्र के लोग सेक्स नहीं कर सकते हैं, दैट इज इलीगल। तो आप 18+ होना हो ये बहुत जरूरी है, तभी सेक्स के बारे में सोचना। अगर आप अडल्ट हैं और सेक्स करना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें फ्यूचर में आप दोनों का इस रिलेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है। कैजुअल सेक्स करना चाहते हो या सीरियस हो एक दूसरे को लेकर के और आगे शादी करना चाहते हो तो पेरेंट्स क्या आपको शादी में रुकावटें डाल सकते हैं और उस वजह से अभी तो सेक्स कर लिया और बाद में आप सोचो शादी नहीं हो पाएगी उससे, फिर आप सोचो कि अब मैं क्या करूं, मैं एक के साथ रहना चाहती हूँ। मतलब आप अपने प्रेफरेंसेस देख लो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कैजुअल सेक्स में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक बार किसी के साथ है तो वो जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखना इंटीमेट होने से पहले। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसेंट होना चाहिए। आप जब भी इंटीमेट होने के लिए सोचो तो ऐसा नहीं कि उसने आंख मारी, इशारा किया, कुछ कोड वर्ड बोला तो आपको लगे अरे वो शी इज रेडी और ही इज रेडी फॉर सेक्स और जाके उसको फोर्स करो करने के लिए। कभी किसी को फोर्स करके सेक्स नहीं करना है आपको, दैट इज क्राइम। आप दोनों की आपसी सहमति और पूछ करके आपसी सहमति लो, उसके बाद अगर इंटीमेट होना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। बट मैं हमेशा आपको बोलूंगी कि अगर आप अडल्ट भी हो तो सबसे पहले अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, कुछ लाइफ में बन जाओ, करियर गोल ये सब आप सेट कर लो। जब आप एक बार सेटल हो जाते हो, आपकी स्टडीज खत्म हो जाती है, तब आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। इससे पहले आप सिर्फ सेक्स एजुकेशन लो ताकि आने वाले टाइम में जब भी आप सेक्स करो तो आप प्रिपेयर रहो इन सारी बातों को लेकर के। आपको डाउट ना हो, डर ना हो, नर्वसनेस ना रहे, आपके पास एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो हो। प्रैक्टिकल नॉलेज लेना, करना जरूर करना, हर कोई करता है बट करना, लेकिन एक सही वक्त के आने का इंतजार करो। जल्दबाजी कभी मत करना और पीयर प्रेशर में आकर के कभी सेक्स मत करना, वो आपकी जिंदगी खराब करेगा। फोर्थ चीज मैं बोलना चाहूंगी प्रिकॉशन जरूर ध्यान रखना। मैं एज अ बड़ी बहन आपको टिप देना चाहूंगी, अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी फर्स्ट सेक्स करने जाओ तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना। ऑल द बेस्ट। अगला सवाल ये है, दीदी मेरी शादी तो होने वाली है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अभी प्रोटेक्शन में कैसे यूज करूं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बेबी इतनी जल्दी हो जाए। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं कॉन्डम्स के अलावा, तो प्लीज गाइड कर दो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। मैं तो बोलूंगी जिसकी भी शादी होने वाली हो ना, अपनी शादी से पहले एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ और आपको अच्छे से वो सारे टिप्स वगैरह दे देंगे सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड। बट हाँ, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। इनफैक्ट मैं भी अपनी शादी से पहले किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पूछने के लिए नहीं गई थी, लेकिन अभी रियलाइज होता है काश मैं चली जाती तो बहुत सारी मिस्टेक्स हमसे भी हुई थी लाइफ में, तो वो नहीं हो पाती। बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे टिप्स देने के लिए बैठी हूँ। बहुत सारे प्रोटेक्शन के मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टी होता है या मेडिसिन होती हैं, लेकिन ये सब तो आप डॉक्टर से पूछ करके ही करोगे। आप खुद से क्या कर सकते हो घर बैठे बैठे, कॉन्डम नॉन फ्लेवर्ड वजाइनल इंटरकोर्स के लिए, ओरल सेक्स के लिए फ्लेवर्ड कॉन्डम यूज कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो यूज डेंटल डैम। डेंटल डैम यूज करने के लिए आप या तो रेडीमेड परचेज करो या फिर कॉन्डम का ही उसको आगे पीछे से कट करके फिर बीच से भी एक कट लगा करके एक ऐसा टुकड़ा सा, प्लास्टिक का टुकड़ा सा तैयार हो जाता है कॉन्डम्स के थ्रू ही, और उसको आप प्लेस कर दो वजाना के ऊपर या एनएस के ऊपर एंड देन यू कैन परफॉर्म ओरल सेक्स। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसी चीजें भी आती हैं। कई लोग प्रेफर करते हैं, कई नहीं भी करते। मैं बस आपको ऑप्शंस बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। एंड देन अगर आपके हस्बैंड रेडी नहीं है कॉन्डम यूज करने के लिए, उनको नहीं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं यूज करना चाहते या फिर उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इरिटेशन होती है, तो फीमेल कॉन्डम भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेल कॉन्डम यूज नहीं किया करेंगे, फीमेल कॉन्डम यूज करेंगे। सो कुछ इस तरीके का फीमेल कॉन्डम होता है जिसको फीमेल अपनी वजाना के अंदर इंसर्ट करती है। सेक्स करने के कुछ टाइम पहले ही आप इंसर्ट करके बैठ सकते हो, देन यू कैन परफॉर्म सेक्स। उसके बाद आप मतलब प्रोटेक्शन रहेगा, आपको एसटीडीज नहीं होगा और प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी मेरी शादी होने वाली है, लगता है सबकी शादी हो रही है, शादियों का सीजन जो चल रहा है सच में। क्वेश्चन ये है कि दीदी मेरी शादी होने वाली है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है कि व्हाइट बेडशीट टेस्ट होता है, हाइमन क्या होता है, सील तोड़ना क्या होता है, वर्जिनिटी क्या होती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वर्जिन हूँ या नहीं हूँ, मुझे बता दो। दीदी अगर मेरी ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या मेरे हस्बैंड को लगेगा कि मैं वर्जिन नहीं हूँ? बट मैं तो वर्जिन हूँ, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में सेक्स नहीं किया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसा टेस्ट हुआ तो मैं क्या करूंगी?
अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत से लड़कियों के मन में ऐसे सवाल होते हैं और अक्सर मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, सील तोड़ना, वर्जिनिटी, हाइमन, ये सब क्या है, और वाइट बेडशीट टेस्ट वगैरह। वाइट बेडशीट टेस्ट पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था, या छोटे मोटे गांव कस्बों या नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, ऐसा बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पे मैंने पढ़ा है, बट मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होता होगा। और अगर अभी भी ऐसा होता है, वैसे होता ही होगा, क्योंकि तरक्की तो इंडिया ने बहुत कर ली है, लेकिन इस सोच में तरक्की करने में अभी लगता है इंडिया को थोड़ा टाइम और लगेगा। शायद मेरी वीडियो से हेल्प मिल जाए। देखो, बहुत सारे लोगों का मानना है कि लड़की शादी की रात को अगर उसकी ब्लीडिंग होती है, व्हाइट बेडशीट रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, सो वो वर्जिन है, वो पवित्र है, और अगर नहीं होती तो वो अपवित्र है। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक और बेसिक नॉलेज आपको दूं तो हर लड़की के अंदर हाइमन होता ही नहीं है जिसके टूटने की वजह से खून निकले। कुछ लड़कियां तो पैदाइशी हाइमन के साथ होती हैं, कुछ का पैदाइशी हाइमन होता ही नहीं है, और कुछ का हाइमन इतना ज्यादा होता है जो वजाना की ओपनिंग को पूरा कवर कर देता है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स के ब्लड बाहर नहीं आ पाते, तो डॉक्टर को सर्जरी करके उनका हाइमन थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग हो पाए। वैसे हाइमन कोई दीवार नहीं है जो टूट जाएगी, जिसे कहते हैं हाइमन टूट गया, वर्जिनिटी टूट गई। एक टिश्यू होता है जो आपकी वजाना ओपनिंग के पास होता है, और ये स्ट्रेचेबल होता है, और ये टिश्यू कभी भी स्ट्रेच हो सकता है, मतलब जो वजाना के पास कवर है वो कवर कभी भी खुल सकता है अगर आप फिजिकल एक्टिव ज्यादा रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपने बहुत ज्यादा रनिंग, जिम्नास्ट, डांसिंग, साइकिलिंग ये सब किया हो तो लड़कियों का अपने आप हाइमन इजीली स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद अगर वो सेक्स करे तो उनकी ब्लीडिंग नहीं होगी, और किसी की हो भी सकती है। हर लड़की की बॉडी अलग होती है, हर वजाइना अलग होती है, किसी की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। तो ये जो मान्यता पता नहीं कहां से लोगों के मन में आ गई है वो बहुत गलत है, और अगर आपके हस्बैंड ऐसा सोचते तो उनको ये वीडियो दिखाओ, उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनका दिमाग का चेकअप कराओ। ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करती हूँ तो मेरी वजाइना से पाद की आवाज आती है, जैसे कहते हैं वजाइनल फार्ट, मुझे बहुत शर्म आती है, ये क्यों होता है और मैं इससे बचने का कोई टिप बता दो। इसे वजाइनल फार्ट कहते हैं, जैसे ज्यादा खा लेते पेट में गैस बन जाती है तो इनस के थ्रू पाद की आवाज आती है, इसमें स्मेल भी होती है। लेकिन कभी कभी सेक्स परफॉर्म करते हुए वजाइना से भी आवाज आती है जो लगता है कि पाद जैसी आवाज है, बट एक्चुअली वो फार्ट नहीं होता है। होता क्या है कि जब आप सेक्स कर रहे होते हैं वजाइना की ओपनिंग में एयर अंदर ट्रैप हो जाता है, तो जो एयर अंदर ट्रैप होता है और सेक्स करते टाइम जो हवा बाहर निकलती है तो एक साउंड के साथ निकलती है, तो सिर्फ उसमें साउंड होता है, स्मेल नहीं होती है, और वो वजाइनल फार्ट बहुत बहुत कॉमन है, हर विमेन के साथ होता है। तो इसमें देयर इज नथिंग टू अशेम्ड अबाउट इट। अपने हस्बैंड को भी बता दो या ये वीडियो दिखा दो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। दिस इज वेरी नॉर्मल, कॉमन, बेसिक नेचर थिंग। क्वेश्चन, दीदी क्या मास्टरबेशन सिर्फ बॉयज करते हैं या गर्ल्स भी कर सकती हैं? मेरा मन करता है पर मुझे लगता है कि ये करना गलत होगा, तो आप बताओ ये गलत है या सही है? बहुत सारी मान्यताएं है लोगों के अंदर कि अगर आप मास्टरबेशन करोगे आपके हाथ में बाल आ जाएंगे, आप कमजोर हो जाओगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। ऐसा पहले के लोग कहते थे ताकि कोई बार बार मास्टरबेशन करके अपना टाइम वेस्ट ना करे और अपना फोकस अपने पढ़ाई स्टडीज वगैरह में लगाए, ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। बट अगर साइंटिफिक बात की जाए तो ये नेचर्स कॉल है। आप सुसु रोक सकते हो, पॉटी रोक सकते हो, नहीं ना, सेक्स रोक सकते हो, अंदर की फीलिंग, स्पेशली बॉयज में तो नाइट फॉल वगैरह होते रहते हैं। सो एक बार जब प्यूबर्टी एज हिट कर लेते हो, मन में सपने आते हैं, नाइट फॉल होता है, या अगर आप मास्टरबेशन ना भी करो तो आपका वैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो ये तो नेचर्स कॉल है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, मास्टरबेशन बॉयज भी करते हैं, गर्ल्स भी करती हैं और कर सकती हैं। दिस इज नॉर्मल, नेचुरल, बी कूल अबाउट इट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा दिन मास्टरबेशन कर रहे हो और उसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे या जॉब पे नहीं जा पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, सारा टाइम बस एक ही चीज में, मतलब उसकी लत नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, कई मेल्स मुझे आते हैं कि उसकी लत लग गई है और जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रही है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इट इज टोटली नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर आपके मन में भी सेक्स से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, गर्ल्स टॉक से रिलेटेड सवाल होंगे, तो आप प्लीज मुझसे पूछो, मुझे अच्छा लगता है आपका जवाब देना। बस बदले में ये चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है, शॉर्ट्स का खोला है, छोटी छोटी वीडियोस देखना है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा ब्लॉग चैनल है थोड़ा और करीब से देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू माय ब्लॉग। मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।